लेट्स डू ई गवर्नेंस GS2 टॉपिक। ई गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं हम। द ब्यूटी ऑफ ई गवर्नेंस इज दैट अ फ्यू क्यू स्ट्रोक्स कैन ब्रिंग स्माइल्स ऑन मिलियन ऑफ फेसेस। PM मोदी साहब ने कहा था, नरेंद्र मोदी साहब ने, कि फ्यू की स्ट्रोक्स कैन ब्रिंग स्माइल्स ऑन मिलियंस ऑफ फेसेस। ठीक है, ई गवर्नेंस है क्या? वर्ल्ड बैंक डिफाइंड ई गवर्नेंस एज द यूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, that have the ability to transform the relation with citizen, business and other forms arms of the government. So it is e-governance as the use by government agencies of information technology का इस तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज इस्तेमाल करें ताकि उसका रिलेशनशिप हो, पब्लिक ट्रस्ट डेवलप हो। भाई सिटीज़न रिलेशन से क्या पब्लिक ट्रस्ट डेवलप उनका काम हो, बिजनेस है, बिजनेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। और अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनका जो जो पर्पज़ है उसमें एफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, उसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाए, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए। विथ 600 मिलियन इंटरनेट यूज़र, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 12% ऑफ ऑल इंटरनेट यूज़र। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। रूरल एरियाज़ में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। इवन इफ दे डू, ओनली 20% ऑफ इंडिया यूज़ हाउ टू यूज़ द डिजिटल सर्विस। Factors which facilitate e-governance: increasing digital population and digital penetration। धीरे धीरे रूरल एरिया में हो रहा है और अर्बन रूरल डिवाइड भी कम हो रहा है इस मामले में, ठीक है। स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस सब में डिजिटल नेशन, ठीक है, 750 मिलियन कनेक्शन। इंक्रीजिंग डिजिटल सर्विसेज बन रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टेलीमेडिसिन, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग, हाई कोर्ट जजमेंट्स। देखिए हाई कोर्ट के केसेस भी ऑनलाइन होने लगे थे बीच में जब कोरोना आया था, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्ट करने लगे थे, ठीक है। टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हो रहा है। तो डिजिटल पेनिट्रेशन और डिजिटल डिपेंडेंस लोगों का बढ़ा है। वेल मेनी प्रोफेशनल्स हैव मेंटेन प्रोडक्टिविटी बाय वर्किंग फ्रॉम होम। राइजिंग डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट ऑफ द RBI बिटवीन 2015-16 और 2019-20 से क्या कहा है कि डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम हैव ग्रोन एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 55%। जो CAGR है, CAGR 55% CR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल साल भर में ग्रोथ और रेट, ठीक है, 55.1%। बाप रे बाप। मॉडर्न प्रॉब्लम्स क्या हैं? विद द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स न्यू एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ गवर्नेंस। भैया हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज़ से बच सकें, ठीक है। COVID-19 हैज़ फर्दर एक्सेलरेटेड डिजिटलाइजेशन, ये हम बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री बॉडी NASSCOM, मैकिन्से & को एक्सेट्रा सेट दैट COVID-19 हैज़ एक्सेलरेटेड डिजिटाइजेशन प्रोसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स। भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, पेंडेमिक आउटब्रेक की वजह से। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनली और एक्सटर्नली? इंपॉर्टेंस ऑफ ई-गवर्नेंस: अवॉइड डुप्लीकेशन, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। इफ़िशियंसी आई है, कोऑर्डिनेशन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, शेयरिंग बिटवीन एजेंसीज हुआ। एक्सटर्नली सर्विस डिलीवरी फास्टर हुई है, ग्रेटर एफिकेसी हुई है, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस यूज़ हुआ है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सर्विस यूज़। इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी, नया नया चीज़ आप। ग्रेटर पार्टिसिपेशन, भाई ठीक है, पहले ऑनलाइन क्लास सब नहीं करते थे, क्लास तो स्कूल जाना पड़ता था, अब सब जा रहे हैं, जस्ट मैं किडिंग। ग्रेट सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो ये दो चीज़ फैक्टर हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। सो अवॉइड डुप्लीकेशन, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फास्टर सर्विस डिलीवरी हुआ, ग्रेटर एफिकेसी हुआ, ठीक है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस यूज़, ठीक है। आई विल फर्दर एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स टू यू, दो नॉट मच एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। स्मार्ट फीचर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-गवर्नेंस टू रेज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉपर डिलीवरी हो सर्विस की। एट ऑल दिस विल बी पॉसिबल थ्रू 5 मेन फीचर्स ऑफ गवर्नेंस। स्मार्ट, सिंपल, मोरल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव। आप सिंपल, मोरली सही रहो, अकाउंटेबल रहो, रिस्पॉन्स जल्दी से करो और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो सिंपल, गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स नीड टू बी सिंप्लीफाइड ताकि यूज़र फ्रेंडली हो। 5 मेन फीचर ई गवर्नेंस का। मोरल, एंटी करप्शन विजिलेंस एजेंसीज हैव इम्प्रूव्ड, ऑफिसर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड विद एथिकल वैल्यूज़ आ गई इनके अंदर, अकाउंटेबल हो गए हैं,
एड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड एफिशिएंट मेजर्स। एक सबसे बड़ा अकाउंटेबल है जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस में आप जाते हैं, आप लेते हैं जो भी पीडीएस में जाते हैं और वहाँ से राशन लेते हैं मंथली, तो वहाँ थंब इम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? थंब। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो दुकानदार है, जिसको कोटेदार भी कहते हैं हिंदी में, वो यहाँ पे करप्शन नहीं कर सकता कि हाँ मैंने अनाज बांट दिया। जितना आएगा, जो थंब लगाएगा, उसी को अनाज देना है सबसे तो पहले, और उसकी उसकी जांच होती है कि कितने लोग हैं और कितना अनाज दिया। तो जितने लोग थंब लगाए सबको अनाज देना पड़ता है, 1 2 3 4, ठीक है, सबको अनाज आपको देने ही देना है, और उसी हिसाब से आपका स्टॉक होगा। तो आप स्टॉक में हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर अकाउंटेबल, ठीक है, ICT एड्स। तहसील में आप जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन ये वो, तो वहाँ जो बीच में ऑफिशियल होता है, ठीक है, नीचे लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, वो ज़्यादा उसको चांस नहीं मिलता है कि वो कुछ आपको आपको एक्सप्लॉइट कर सकें। अकाउंटेबल, ठीक है, ICT एड्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वो सर्विस डिलीवरी दैट इज एफिशिएंट, एंड गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। आर से रिस्पॉन्सिव। ट्रांसपेरेंट, दैट वॉज वंस केप्ट सीक्रेट इज नाउ अवेलेबल टू द पब्लिक। इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट ही हो गया, ब्रिंगिंग इक्विटी एंड रूल ऑफ लॉ इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? कम्प्लेक्स नेचर ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया डिमांड्स अ होलिस्टिक अप्रोच, शेडिंग ओल्ड मेथड्स, एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। भाई पेपर वर्क था, सब हर चीज़। इट लीड टू फास्टर, स्मार्टर एंड मोर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। नीड टू एज डिजिटाइजेशन कैटरिंग इज नीड्स। तो लोगों की नीड को देखते हुए और शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड होते हुए, तो भाई गवर्नेंस भी डिजिटली शिफ्ट करना पड़ेगा, टू शिफ्ट डिजिटली। ठीक, ई गवर्नेंस हैज द पोटेंशियल ऑफ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस। PM मोदी जी ने कहा था, ई गवर्नेंस इज ईजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक गवर्नेंस, एंड ई गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर गुड गवर्नेंस। तो पूरा आप कोट कर लो। ठीक है, मोदी जी ने कहा था ई गवर्नेंस इज ईजी गवर्नेंस, एक्टिव इफेक्टिव गवर्नेंस, ईजी है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है, और गुड गवर्नेंस। तो ईजी है, आसानी हो रही है लोगों को, इफेक्टिव है, असरदार है, काम हो जा रहा है लोगों का, इकोनॉमी का पैसा वैसा भी कम लग रहा है, दौड़ भाग कम लग रही। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC इंटरेक्शन इन गवर्नेंस हेल्प्स एट गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो सेकेंड ARC इंटरेक्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू CRC इंटरेक्शन इन गवर्नेंस में जो इंटरेक्शन होता है हैपन्स बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, एम्प्लॉय टू पीपल, ये भी है। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस ऑन दिस इंटरेक्शन। क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है उस पर देखते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी, इंश्योरिंग स्पीडी, क्वालिटी, ईजी एंड लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। फॉर इंस्टेंस, मेंटेनिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी। भाई लैंड रिकॉर्ड है तो कोई कब्जा वब्जा आपकी ज़मीन पे नहीं करेगा, ठीक है, कब्जा आएगा नहीं ज़मीन, सब लैंड रिकॉर्ड आपने ऑफिशियली लिखा है, और आप एक बार ऑफिशियली ऑनलाइन रजिस्टर हो गया तो वहाँ से उड़ेगा भी नहीं, जब तक कोई साइबर अटैक ना हो जाए, वो वहीं रहेगा। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एग्जाम्पल बेनिफिशरी EWS रिजर्वेशन का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो बहुत से जनधन अकाउंट हुआ, बहुत सारी स्कीम्स में पैसे जाते हैं, किसान क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, सब पैसा जो अकाउंट्स में जा रहा है वो भी तो है टारगेटेड डिलीवरी जो हो रही है, ठीक है। प्लग लूप होल्स एंड लीकेजेस, क्या लूप होल है भैया और लीकेज क्या है? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन एंड इट्स ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू सिटीजन इंड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या स्कीम क्या क्या चल रही है, आपका कहाँ तक रुका है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन की बात करें, अब लैंड एक्विजिशन, आपकी ज़मीन में लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो ऑनलाइन सब आ जाएगा कि आपकी ज़मीन ली जा रही है, आपको मुआवजा मिलेगा, आपको मुआवजा मिला है कि नहीं ये भी ऑनलाइन सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मुआवजा मिल रहा है तो ये ऑनलाइन शो करेगा, और आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है तो ये भी यहाँ शो करेगा। तो इन पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ऑफिसर्स पे, ठीक है, और ये स्क्रूटनी होती है जब ऑनलाइन शो हो गया। बड़े ऑफिसर्स देखते हैं भाई आपका तो काम आपने निस्तारण किया ही नहीं है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो भाई उनको फिर पेमेंट करना पड़ता है। भाई लैंड एक्विजिशन ज़मीन लिया, पेमेंट करो, यहाँ दिखाना है कि हमें पेमेंट किया है, और नहीं शो करेगा तो जवाबदेही होगी, और किसी और को कर नहीं सकते, इसको पता चल जाए किसी और कर दिए तो ठीक है, जवाबदेही तो पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, एक एग्जाम्पल मैंने दिया बस। फैसिलिटेट कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस बाय पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, लोग एकजुट होते हैं, आपसी सहमत करते हैं, उसको फैसिलिटेशन कर रहा है, लोगों की आपसी सहमति को। रियल टाइम गवर्नेंस, विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस द गवर्नमेंट कैन स्विफ्ट
गवर्नमेंट कैन स्विफ्ट रिजॉल्व सिटीजन ग्रीवियंस, ठीक है, इंसिडेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स इवन अक्रॉस द स्टेट इन रियल टाइम लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी CPGRMS प्रोग्राम। तो ग्रीवियंसेस जो होते हैं, तो एक CPGRMS, ठीक है, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है, ठीक है। तो आप सिटीजन्स ग्रीवियंस इस पर डाल दो, एक CPGRMS का पोर्टल होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये पोर्टल बना होता है और DM किसी अधिकारी को अपॉइंट कर देता है इस ग्रीवियंस पोर्टल पर, ठीक है। और इस पर सारी शिकायतें ज़िले की आती रहती हैं, उसका अधिकारी बैठता है और वो बैठ के इस शिकायतों का आप ऑनलाइन डाल दीजिए, निस्तारण करता है। इस विभाग से है, बिजली विभाग से है, जल निगम विभाग से है, नगर निगम विभाग से, सारी जो शिकायतें सारी यहाँ पे आती हैं और इसका निस्तारण होता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया है। आगे देखते हैं। एनहांस सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमली शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब ये ऑनलाइन के थ्रू ये अपना इंटेलिजेंस टाइमली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहले बहुत टाइम लगता था, अब ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन भेज दिया, सब हो गया। गवर्नमेंट टू बिजनेस, ई गवर्नेंस फैसिलिटेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंप्रूव्ड इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एंड बिजनेस, टाइमली अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट हो जाए, ट्रैकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक हो जा रहा है कि भाई हुआ कि नहीं। पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज। ICTS provide single window clearance, thus improving ease of doing business. Central Board of Excise and Custom began implementation of single window project program trading across borders in India as a part of ease of doing business. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने बिगिन किया था, ठीक है भाई। आपको मल्टीपल सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब एक ही जगह से क्लियरेंस है। मान लो आपको कोई काम स्टार्ट करना है, यहाँ से लाइसेंस लेना है, यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से काम लेना है, इस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वायरमेंट से लेना है, लैंड वाले डिपार्टमेंट से लेना है, लैंड रेवेन्यू से, यहाँ से, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए भाई, एक ही जगह से सारा क्लियरेंस विलेंस मिल जाए, ठीक है। ऑनलाइन के थ्रू ये हो गया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी डीले नहीं है, काम नहीं रुका हुआ है, थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी हो जाता है ऑपरेशन में और काम में रुकावट कम होती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहाँ ई एडमिनिस्ट्रेशन की बात की भाई, एक ज़िला ये है, एक ज़िला ये है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कोऑर्डिनेशन है, कोई स्कीम लॉन्च की, दोनों ज़िलों में जा रही है, भैया यहाँ रोड बन रहा है, ये इस ज़िले से जा रहा है, 3 ज़िला है, इस ज़िले से भी जा रहा है रोड, इस ज़िले से जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है यार, यहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तीनों मुआवजा देंगे, तो दे विल ईजिली, कोई इंडस्ट्रियल पार्क पूरे रीजन में खोला जा रहा है, यहाँ मान लो बाउंड्री पे खोला जा रहा है, इन 2 ज़िलों की बाउंड्री पे है, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया तो दोनों कोऑर्डिनेट कर ले रहे हैं। तो ई एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन हो गया ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अलग अलग काम करती हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है, इंटरलिंक्ड कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो इससे सॉल्व हो जाती हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ई समीक्षा इज यूज बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर टू मॉनिटर। प्रोजेक्ट मॉनिटर करने के लिए ई समीक्षा यूज़ करता कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर। फ्लैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, hierarchy reduce. ICT led to the involvement of all level in the decision making and thus reducing hierarchy. तो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन चपटा कर देना, फ्लैट बना देना कि ICT led to the involvement of all levels in decision making thus reducing hierarchy. हायरार्की नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, पहले ये करेगा, है ना, ये डिपार्टमेंट है, पहले तुम करो, पहले आप यहाँ से लेके आइए, फिर यहाँ से लेके आइए, फिर इस डिपार्टमेंट से लेके आइए, फिर इसे, तो एक है ना कि ऑर्डर है, यहाँ से ले आए, यहाँ से आप सब परमिशन लेते आ रहे हो, तो अलग अलग लेवल पे नहीं है भाई, अब सब एक ही लेवल पे है, यहाँ से बराबर परमिशन ले लिया गया, सब हो गया। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स वर्कर बाई इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दिया आपने। संदेश मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप एग्जांपल दे सकते हैं संदेश मैसेजिंग एप्लीकेशन का। संदेश के बारे में देखना है आप जाके सर्च कर लो। कॉस्ट एंड पेपर वर्क रिडक्शन ड्यू टू इंटरकनेक्टिविटी थ्रू लैन, ठीक है। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फाइल्स टेक प्लेस ऑनलाइन एंड दस रिड्यूसिंग द फिजिकल मूवमेंट एंड कंजम्पशन स्टोरेज ऑफ ह्यूज फाइल्स ऑफ पेपर। भाई बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट इंटरकनेक्टिविटी वजह से, ठीक है, और लैंड नेटवर्क की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी हो गई फाइल से, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट से आप बच गए हैं। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट का? सेंट्रल लेवल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव,
आधार क्या है? UID है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक। ये यूज़ किया जाता है कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए टू मेंबर्स। तो आधार लिंक करना होगा। तो यहाँ राइट टू प्राइवेसी वाले में भी आया था केस, पुत्ता स्वामी केस में, कि भाई नहीं, राइट टू प्राइवेसी का आप आधार इनेबलिंग कर दो, मैंडेटरी मत करो। ये हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। MyGovernment.in पोर्टल, नेशनल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म where people can share ideas and be involved with matters of policy and governance। तो MyGovernment.in आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। कई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज से आप एक्सेस करते हैं। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपना स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। पैन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट सर्विसेज, ये सब उमंग ऐप के थ्रू आप कर लोगे। डिजिटल लॉकर हेल्प इन सिटीजन डिजिटली स्टोर डॉक्यूमेंट्स, पैन, मार्कशीट, आधार, सारा आप स्टोर कर सकते हो। पे गवर्नमेंट, फैसिलिटी ऑनलाइन पेमेंट टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक। कहीं भी पब्लिक प्राइवेट बैंक में आपको पेमेंट करना है, फैसिलिटी ऑनलाइन पे गवर्नमेंट। मोबाइल सेवा, एम्स एट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। ठीक है। द एम ऐप स्टोर हैज़ 200 लाइव एप्लीकेशंस। The M application store has 200 live application which can be used to access various government service। एक्सेस कर सकते हैं आप किससे? मोबाइल सेवा। ठीक है। M ऐप, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड ओनर्स गेट डिजिटल एंड अपडेटेड कॉपीज। ठीक है। डिजी सेवक प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स इंटरेस्टेड सिटीजन विद गवर्नमेंट टू वॉलंटियर फॉर वेरियस डिजिटल इंडिया एक्टिविटीज़ बाय मिनिस्ट्री एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप डिजी सेवक बन सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो कोई गवर्नमेंट। अब डिजी सेवक दिखा दें क्या? डिजी सेवक पे गवर्नमेंट, थोड़ा और दिखा दें एक बार। ये देखो भाई, डिजी सेवक इज़ ऑनलाइन वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेस्टेड सिटीजन हु वांट टू कंट्रीब्यूट टू डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज ये क्रिएट करती है वॉलंटियरिंग टास्क एंड वॉलंटियर्स कैन चूज द टास्क। अलग अलग टास्क देंगे, आप इसको इंटरेस्ट शो करते हो। तो यही चीज़ है, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटियरिंग टास्क, फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें ये हो जाती हैं यहाँ से। तो आपने डिजी सेवक अभी देख लिया है। अब देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक ऑनलाइन पोर्टल है वेयर सिटीजन्स हैविंग आधार नंबर कैन एनरोल ऑन अपॉइंटमेंट इन हॉस्पिटल अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनिटी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम हॉस्पिटल में इंडिया स्टैक अ सेट ऑफ APIs दैट अलाउ गवर्नमेंट्स, ठीक है, बिजनेसेस, स्टार्टअप डेवलपर टू यूटिलाइज अ यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व इंडियाज हार्ड प्रॉब्लम टुवर्ड्स प्रेजेंसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस डिलीवरी। तो इंडिया स्टैक अ सेट ऑफ API। अब इंडिया स्टैक क्या है देखते हैं।